बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम कुछ एलिमेंट के इस्तेमाल डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला हमारे पास है यूज़ ऑफ सोडियम। सोडियम के अगर हम पहले यूज़ की तरफ आए तो यहाँ पर लिखा गया है जी, सोडियम पोटाशियम अलाय इज़ यूज एज ए कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। सबसे पहले टर्म हम अलाय की तरफ आते हैं जी, कि अलाय हमारे पास जो है ये क्या होता है। अलाय बेसिकली ये होता है जी मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल्स, यानी ये दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर जो है इसको हम अलाय कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जी, कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे पास एक ऐसे रिएक्टर जिसमें जो है वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है वो चलता है। यहाँ पर जिसमें लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा जी फिशन का, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जिसमें चलता है जी, यानी जहाँ पर हम यूरेनियम को तोड़ते हैं और यूरेनियम को तोड़कर बेरियम या क्रिप्टॉन जो है वो हासिल करते हैं। लाइक यूरेनियम हमारे पास होता है जी 92-235। इसको जब तोड़ा जाता है जी इन द प्रेजेंस ऑफ द न्यूट्रॉन, तो ये चेंज होता है जी बेरियम में और प्लस क्रिप्टॉन में, और प्लस यहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, और साथ में 3 न्यूट्रॉन जो हैं वो यहाँ से एमिट होते हैं। इसमें इस जो हमारे पास सेपरेटिस है जिसमें ये सारा प्रोसेस चलता है जी, उसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं जी। इसमें इस न्यूक्लियर रिएक्टर को, इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एज ए कूलेंट के तौर पर जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर द पीसफुल पर्पस ऑफ द यूरेनियम, या हम इसको जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस कह सकते हैं जी। न्यूक्लियर रिएक्शन के पीसफुल पर्पस के लिए हम इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सेकंड इसका यूज है जी, इट इज यूज टू प्रोड्यूस द येलो लाइट इन द सोडियम वेपर लैम्प। सोडियम वेपर लैम्प अमूमन आपने देखा होगा जी कि जो सड़कें हैं जी इनके ऊपर जो है वो एक पीली सी रोशनी के जो है वो बल्ब लगाए जाते हैं जी, लेकिन जब चलते हैं तो वो एक येलो लाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। उसमें हमारे पास क्या होता है जी, उसमें बेसिकली सोडियम गैस जो है वो मौजूद होती है। उनके अंदर जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्डली है जी, इट इज यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल लाइक टाइटेनियम। यानी हम टाइटेनियम में एक्सट्रैक्शन के लिए इसको एज एन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है जी? रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम डिफाइन करें, जो कि हम 7 चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, हमारे पास एक ऐसे एजेंट होते हैं दैट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस अदर। इटसेल्फ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस अदर, यानी ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं लेकिन दूसरों को जो है वो रिड्यूस करते हैं। ऐसे एजेंट को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मेटल को निकालने के लिए, यानी मिक्सचर ऑफ द मेटल या मिक्सचर ऑफ द कंपोनेंट के अंदर एक खास कंपोनेंट को अलग करने के लिए जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी टाइटेनियम को अलग करने के लिए जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडली मेटल हमारे पास है जी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज यूज्ड एज ए फ्लैश लाइट बल्ब इन फायरवर्क्स। फ्लैश लाइट बल्ब, यानी फ्लैश लाइट बल्ब को मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ जी कि तेज रोशनी, यानी ऐसे हमारे पास बल्ब जो बहुत तेज रोशनी जो है वो पैदा कर, लाइक कैमरे को जब आप जो है वो बटन ऑन करते हैं तो एक फ्लैश जो है वो निकलता है जी, फ्लैश लाइट बल्ब। इनके लिए। और फायरवर्क्स हम कहते हैं जी, लाइक आप जो है वो शादियों पर जो है वो पटाखे चलाते हैं जी, उनमें मुख्तलिफ कलर जो है वो निकलते हैं। अमूमन जिसको हम आम ज़बान के अंदर शुर्ली बोलते हैं जी, उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो रंग निकलते हैं जी। उनके अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज, सेकेंड इसका यूज़ है जी, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लाइट अलाय, यानी जो है वो हल्के अलाय बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अलाय का हम ऊपर जो है वो डेफिनेशन देख चुके हैं। मैग्नीशियम रिबन इज यूज इन द थर्माइट प्रोसेस टू इग्नाइट द एल्यूमिनियम पाउडर,
यानी एल्यूमिनियम पाउडर को जलाने के लिए जो है वो हमें काफ़ी हीट की ज़रूरत होती है जी। सो इसके लिए जलाने के लिए हम क्या करते हैं जी, मैग्नीशियम रिबन को इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है बहुत तेज़ रोशनी निकलती है। आप इसको ये कह सकते हैं जी कि जब इतनी तेज़ निकलती है जी कि हम इसकी रोशनी में साफ दिखाई जो है वो नहीं देख नहीं सकते जी। सो इसके लिए हम जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ इसका यूज है जी, मैग्नीशियम इज यूज एज एन एनोड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द क्रूजन। अब क्रूजन से बचने के लिए यानी जंग से बचने के लिए इसको एज एन एनोड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये वाला, अगर मैं इलेक्ट्रोड कहूँ जी, ये वाला इलेक्ट्रोड हमारे पास मैग्नीशियम का है और ये वाला जो है वो फॉर एग्जांपल आयरन का पीस है। अब इनकी ऑक्सीडेशन होनी है। मिनटों से यहाँ पर हमारे पास आयरन है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी या मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन होगी। सो मैग्नीशियम की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। सो मैग्नीशियम यहाँ पर रिएक्ट करके जो है, यानी मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करके चला जाएगा जी Mg2 पॉजिटिव में, और बनिस्बत के आयरन जाए। इस तरह से आयरन जो है वो उस क्रूजन से जो है वो बच जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूज ऑफ कैल्शियम। इट इज यूज टू रिमूव द सल्फर फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। यानी पेट्रोलियम, जैसे कि हम जानते हैं जी कि जब पेट्रोल को जब जलाया जाता है जी, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जलाया जाता है तो सल्फर कंपाउंड जो है वो एमिट होते हैं। सल्फर कंपाउंड किस फॉर्म में एमिट होते हैं जी? इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2। और जब ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं जी तो ये काफ़ी नुकसानदेह है जी हमारे सांस लेने के अंदर, मिनटों से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वो पैदा करते हैं। सो इनमें से सल्फर कंपाउंड को अलग करने के लिए जो है वो हम कैल्शियम को इस्तेमाल करते हैं। इट इज सेकंड है जी, इट इज यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट टू प्रोड्यूस द क्रोमियम, यूरेनियम एंड द जर्कोनियम। यानी जिस तरह से ऊपर हमने कहा जी टाइटेनियम को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह से यहाँ पर ये क्रोमियम, यूरेनियम या जर्कोनियम को जो है वो अलग करने के लिए एज एन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 3 मेटल्स के यूजेस के ऊपर बात की, जो कि हमारे पास है जी सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब ये किस एलिमेंट किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं? जो सोडियम है जी ये हमारे पास पहले ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। सोडियम पहले ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है जी, जो कि हमने पीछे कहा था जी अल्कली मेटल से। और मैग्नीशियम और यूरेनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये दोनों के दोनों जो है वो सेकंड ग्रुप से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। सो जिनको हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा था। इससे पहले लेक्चर के अंदर हम इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिटेल बात जो है वो कर चुके हैं। सो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।